नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स मॉडल पेपर क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप हम चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी बोल रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो देखिए अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का कण होता है और हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 एटॉमिक मास होता है। हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ से जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो 2 प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, तो होता है NH/2π होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है L=NH/2π होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, L=NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है कि कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें जो वो किसका समूह होता है, तो कैथोड किरणें जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का समूह होता है कैथोड किरण। अगला क्वेश्चन 54 में क्या बोल रहा है, परमाणु में अवस्थित मूलकण होता है। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। और प्रोटॉन और परमाणु में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यानी कि परमाणु में जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन और इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं है। और ऑप्शन बी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर तीनों आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो बोल रहा है, न्यूक्लियस जो होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 54 का। अगला क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के नियम से संबंधित है, यानी किरचॉफ के नियम से कौन संबंधित है। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम संबंधित होता है। देखिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम जो था, फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश से संबंधित होता है, आवेश से। और सेकेंड जो होता है, सेकेंड लॉ, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम संरक्षित होता है, तो क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है
कि आर त्रिज्या वाले वृत्तकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र जो होता है वह म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन 57 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो देखिए एक टेस्ला जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका होगा ना, राइट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए। एक टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। और आपसे पूछ दे कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। ए मीटर में क्या होता है, शून्य होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर पूछ दिया तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, अनंत होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ए मीटर बोलेगा तो शून्य होगा और वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है। तो ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, विक्षेप बाई धारा, यानी कि डिफ्लेक्शन बाई करंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विक्षेप बाई धारा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कूलाम। कूलाम तो नहीं होगा, ये किसका मात्रक होता है, ये तो आवेश का मात्रक होता है। कूलाम किसका होता है, ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बोल्ट बोल रहा है, नहीं ये तो विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है ओम। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सही है। ऑप्शन ए बोला है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है 0.707 आई नोड। बी बोल रहा है कि आई आर एम एस इक्वल टू 0.606 आई नोड। सी बोल रहा है कि आई आर एम एस इक्वल टू 0.637 आई नोड। और डी बोल रहा है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है 0.505 आई नोड। तो जो होता है रिलेशन वो आई आर एम एस इक्वल टू होता है 0.707 आई नोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन 63 देखिए, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। 64 में क्या बोल रहा है, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित सी रहने पर धारीय प्रतिघात, हाँ धारीय प्रतिघात होता है। धारीय प्रतिघात एक्स इक्वल टू होता है 1/ωc। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्स सी इक्वल टू 1/ωc। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, एलआर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, यानी कि इम्पेडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज होता है वो जेड इक्वल टू होता है √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होता है। 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जेड इक्वल टू होता है √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 220√2 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है तो क्या होता है 1/2 LI²। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1/2 LI², जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होता है? तो इसका जो होगा ए वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो P इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन नंबर 70। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होती है? तो कितना होता है? 1 मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 70 क्वेश्चन आज खत्म होता हुआ, और इससे आगे वाले वीडियो में हम सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।